कैसे हैं आप लोग? ऐप तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। ओटीपी वेरीफाई करके आप लोग अंदर आ गए हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये है जानने लायक कि जिस नीलिट कोर्स की हम बात कर रहे हैं, ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल, ये कोर्सेज़ हैं क्या? थोड़ा-सा एक ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका। एक ओवरव्यू जानना ज़रूरी है। अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आपके पास कुछ मोटिव होना चाहिए कि इसलिए इस हम कोर्स को कर रहे हैं। तो मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि नीलिट क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, भारत सरकार, ये उसका एक, आप कह सकते हो कि एक उसका एक पार्ट है, उपक्रम है इसका। मीन्स जो नीलिट है अपने आप में गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है। और इसके जो कोर्सेज़ हैं, ये पहले डोएक के नाम से था, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेड कंप्यूटर कोर्सेज़। ये पहले इस नाम से प्रचलित था 2011 से, या मिड मिड ऑफ 11 या 12 बिगिनिंग से ये लोग इनका चेंज हो गया है डोएक से नीलिट। क्यों हुआ? क्योंकि डोएक में बहुत कम कोर्सेज़ थे। आज की डेट में 200 से ऊपर कोर्सेज़ हैं नीलिट के अंदर। तो उन कोर्सेज़ में से जो कुछ चुनिंदा कोर्सेज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। जैसे मैं पहले की बात करूँगा कि अ, अगर आप लोग थोड़ा-सा, अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड करने के बाद कोई कोर्स परचेज़ किया है, जो स्टोर में जाके करना होता है, नीचे एक स्ट्रिप है मोबाइल में, तो उसमें स्टोर एक बटन आता है, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। तो अगर आपने बाय कर लिया तो उसकी रिसीट ज़रूर ले लें। उसी में आपको, जब आप बाय कर लेंगे तो आपके पास एक रिसीप्ट जनरेशन या रिसीप्ट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप उससे रिसीट जनरेट कर लें, डाउनलोड कर लें और सेव कर लें कहीं। ईमेल में ही, प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ईमेल में ही आप उसको सेव करके रख सकते हैं। तो ये हो गया। अब आपको बताता हूँ कि ये है क्या असल में। जो ट्रिपल सी की हम बात करें, क्यों करें ट्रिपल सी? बहुत सारे कोर्सेज़ हैं मार्केट में, हज़ारों कोर्सेज़ हैं। गली मोहल्ले में कोर्सेज़ मिलेंगे, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन में, बड़े-बड़े कॉलेजेस में आपको कोर्सेज़ मिलेंगे। तो ये छोटा-सा कोर्स क्यों? एक सीधा-सा इसका आंसर है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो गवर्नमेंट ने ही, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही जिस कोर्स को डिज़ाइन किया है, जिस कोर्स को कंडक्ट किया है, तो उसको उसी पे भरोसा है। बुरा नहीं मानेंगे कुछ और लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमारे कोर्सेज़ के लिए जो है मतलब नाफिट कर दिया। तो उसका कारण ये है कि अ, कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं जो बगैर बात में अपने सर्टिफ़िकेट दे देते हैं। बिना जाँचे परखे, बिना कुछ एग्ज़ाम लिए 90% 95% का उनको सर्टिफ़िकेट इश्यू कर देते हैं। तो शायद यही कुछ इश्यूज़ आए होंगे गवर्नमेंट के सामने, इसलिए ये सब किया नहीं हुआ। तो ट्रिपल सी जो कोर्स है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसका ये जनरली बोलते हैं 3 महीने का कोर्स है या 2 महीने का कोर्स है। तो इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। एक सर्टिफ़िकेट है जिसमें आपको बेसिक जानकारी दी जाती है कंप्यूटर की, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और एक एमएस ऑफ़िस, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस भी बोलते हैं या लिब्रे ऑफ़िस बोलेंगे, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। नेटवर्किंग क्या है, ईमेलिंग क्या होता है, ये सब सारी डिटेल्स उसमें पढ़ाई जाती हैं। इस कोर्स को पहले हम भी इसको बोलते थे कि 2 महीने का कोर्स है, और कुछ लोग इसको 3 महीने में करते थे। आज हम बोलते हैं कि आपकी अपनी पेस के ऊपर है, आपकी अपनी स्पीड के ऊपर, आप इसको 1 हफ्ते में करो। ठीक है ना? आपके पास ऑनलाइन ऐप पड़ी हुई है आईटी मीडियम के नाम से, आप इसको खोलो, पढ़ो, रात-दिन पढ़ो, तो आप इसको 10 दिन में पढ़ सकते हैं। इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, और हर महीने एग्ज़ाम होता है इसका, जनवरी और जुलाई छोड़ के, क्योंकि उस टाइम नीलेट के ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। तो उस मंथ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ 2 महीने साल भर में, बाकी हर महीने एग्ज़ाम होता है। तो आपने पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे दिया, और एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन के बाद आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके 10-15 दिन बाद सर्टिफ़िकेट डाउनलोड आप कर सकते हैं। ये है। अब जब आपने ट्रिपल सी की बात हमने कर ली है, अब ओ लेवल की बात करते हैं। ओ लेवल क्या है? अच्छा, ट्रिपल सी क्यों पढ़ते हैं? ट्रिपल सी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एज़ वेल एज़ स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट में सरकारी, कुछ ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिसमें, सभी विभागों की हैं, कुछ ऐसी नौकरी हैं जिसमें
वो लोग कहते हैं कि आपके पास कंप्यूटर अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके पास एटलीस्ट एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो ऑफिस में एटलीस्ट आप ईमेल कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं, या कोई स्प्रेडशीट में कोई डेटा को आप कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए आप पावर पॉइंट स्लाइड बना सकते हैं, तो वो चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट होती है। आई थिंक आज की डेट में सबको होती है। तो उस चीज़ की नॉलेज, उस चीज़ का आपको होना चाहिए नॉलेज, उस चीज़ के लिए मांगते हैं, इसलिए ज़रूरी कर दिया गया है। ख़ास करके यूपी उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो आपके पास ट्रिपल सी होना कंपलसरी है। ठीक है, अब बात करते हैं ओ लेवल की। तो ओ लेवल भी कंसिडर होता है 1 ईयर कोर्स। इसको 2 सेमेस्टर में आप पूरा कर सकते हैं या 1 सेमेस्टर में। फिर मैं वही बात दोहराऊँगा कि आपके अपने सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम है ये। 1 ईयर कोर्स कंसिडर होता है, ठीक है, लेकिन आप इसको 3 महीने 4 महीने में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 6 महीने में ही करना है, 1 साल में ही करना है। हालाँकि नीलेट में आपका जब एडमिशन होता है तो वो एडमिशन की जो ड्यूरेशन होता है, नीलेट आपको 5 इयर्स के लिए रजिस्टर कर देगा। मतलब आपके पास ओ लेवल के 4 पेपर को क्वालिफ़ाई करने के लिए 5 साल का समय है, और 5 साल में भी 10 अटेम्प्ट, क्योंकि हर साल 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। तो आपके पास 10 अटेम्प्ट हैं इन 4 पेपर को क्वालिफ़ाई करने के लिए। तो कोई फिक्स नहीं है कि आप 2 में अटेम्प्ट में कर सकते हो या 4 में अटेम्प्ट में पूरा कर सकते हो। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ अपने कैंडिडेट्स को, जितने लोग भी ऐप में हैं, जितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के, कि आप कोशिश करें कि अगर आपके पास आपके टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके कम से कम समय में इस डिप्लोमा को एक्वायर कर लो जल्द से जल्द। ठीक है, ताकि कोई भी वैकेंसी आगे आती है तो उस वैकेंसी में आप अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं जल्द से जल्द। तो वैकेंसी किस चीज़ की आती है वो लेवल में, आपने देखा होगा अकाउंटेंट्स की आती हैं, रिव्यू ऑफिसर की आती हैं, ये सेक्रेटरीट में, और और भी बहुत सारी जगह आप देख सकते हैं कि पहले अभी वीडियो में भी मांगते थे वो लेवल चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे पोस्ट्स हैं जहाँ पर ओ लेवल कंपलसरी है, खास करके उत्तराखंड और यूपी के अंदर। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि क्यों हमें इसको बोलते क्या हैं, बिजनेस प्रोफेशनल प्रोग्रामर। अब आप सोचेंगे सरकारी में तो हमें यहाँ ज़रूरत है, प्राइवेट में कहाँ ज़रूरत होगी, एमएनसीज के अंदर कहाँ ज़रूरत होगी। तो इस जो डिप्लोमा है इसका नाम ही है बिजनेस प्रोफेशनल प्रोग्रामर। तो आप किसी भी एमएनसी के अंदर या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी होगी या एनजीओस होंगे या कोई और कंपनीज होंगे, उनके अंदर आप एज अ बिजनेस प्रोफेशनल प्रोग्रामर की हैसियत से आप एंट्री करेंगे। आईटी इंडस्ट्री में जाएंगे, एमएनसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जाएंगे तो जूनियर प्रोग्रामर आप बन सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें मैंने लिखी हुई थी। आप वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप लैब अटेंडेंट बन सकते हैं, ईडीपी इलेक्ट्रिकल डेटा प्रोसेसिंग है उसका आप असिस्टेंट बन सकते हैं इसके थ्रू। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने गिनाई हैं, हज़ारों चीज़ें हैं जो आप इसको, हज़ारों पोस्ट हैं, हज़ारों ऐसे डेजिग्नेशन है जिस इसको करके आप कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि ये ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल ये है क्या? इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या है इसका? कहाँ से है? तो पहले मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पार्ट है, ठीक है? दूसरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ, आपने एमएचआरडी सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो वहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है कोर्स है। ये ऐसा कोर्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो है ही, मिनिस्ट्री का तो है ही, लेकिन मिनिस्ट्री ने भी दूसरी यूनिवर्सिटी से इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है कोर्स को। किसके लिए? अपॉइंटमेंट पर्पज़ के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ए लेवल। ए लेवल क्यों है? मैं तो ये बोलता हूँ कि जो लोग बीटेक करते हैं या एमटेक करते हैं, एमसीए कर रहे हैं, तो ठीक है, डिग्री प्रोग्राम है, एमसीए 3 साल का, बीटेक प्रोग्राम है 4 साल का। हम ये उनको डिमोलाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, अल्टीमेटली बात पैसे की है। अगर आपके पास धन की कमी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आईटी में नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्फोसिस और कॉग्निजेंट जैसी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, और उसके लिए ए लेवल से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है आज की डेट में। इवन कि पहले तो 50,000 भी फीस देनी पड़ती थी ए लेवल कोर्स करने के, अब तो वो भी नहीं है। हमने तो 5,000 कर दिए फीस। 5,000 करो, एक फुल स्टैक डेवलपर बनो, और किसी भी कंपनी के अंदर आपकी एंट्री हो सकती है, किसी भी।
अब इसमें ये नहीं कि हमने बोल दिया किसी भी एंट्री हो जाएगी किसी भी कंपनी में तो आपके पास ए लेवल है, आप चले गए उसको लेकर आपको एंट्री मिल गई, ऐसा तो कहीं नहीं है। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने जेन्युइनली ए लेवल पढ़ा है, ईमानदारी से ए लेवल पढ़ा है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। मेरे पास एक नहीं हज़ारों एग्जांपल्स हैं, खुद मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हैं। जिसने नीलिट का ओ लेवल ए लेवल कोर्स कर रखा होगा वो खाली हो ही नहीं सकता है। वो पहले तो गवर्नमेंट में लग गया होगा कहीं ना कहीं, नहीं तो गवर्नमेंट में नहीं होगा तो प्राइवेट में वो अच्छे ओहदे पे होगा। आप पूछ लेना, आपके भी कोई जानने वाले होंगे तो पूछना, कभी डुडोएक के बारे में सुना है या ए लेवल के बारे में सुना है, तो 1000 एग्जाम्पल तो हम ही दे देंगे आपको। ठीक है, तो ए लेवल्स करने से आप क्या बन सकते हैं। गवर्नमेंट में क्या है इसका, गवर्नमेंट में एक तो चाहिए इसको कि कहीं पर प्रोग्रामर की वैकेंसी आ रखी है, अभी 2-4 स्टूडेंट अभी निकले हैं 19-18 के आसपास। उसके बाद तो 2 साल तो कोविड में चला गया, तो 2 कैंडिडेट 3 कैंडिडेट ऐसे थे हमारे जो मेरे स्टूडेंट थे वो निकल गए। वो कोई पॉलिटेक्निक में है तो कोई क्या बोलते हैं ये हेल्थ डिपार्टमेंट में कहीं पर है, कोई आईटी सेल में है, तो कोई प्रोग्रामर बना हुआ है कहीं पर, कोई फैकल्टी है। केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी कंप्यूटर साइंस मांगते हैं तो ए लेवल उसके लिए एलिजिबिलिटी है, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट में हैं, जो लोग कहीं ना कहीं है, जैसे आईआरडी में है या ये जो अपना ओएलएफ है, ओएफडी है, जो डीआरडीओ हैं देहरादून के, जो तो इनमें जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं इनको अपने प्रमोशन के लिए भी चाहिए होता है। अगर उनके पास ओ लेवल है, अगर ए लेवल आ गया तो सीधा प्रमोशन भी होता है, पोस्ट भी इंक्रीज होती है और उनका ओहदा भी इंक्रीज ऑब्वियसली हो गए, लेकिन उनकी सैलरी भी जंप कर जाती है बाई कई %। ठीक है, अब जिन लोगों को गवर्नमेंट में नहीं जॉब मिलेगी तो उनका क्या काम होगा। तो ए लेवल एक बहुत ही एडवांस डिप्लोमा है। इसको करने के बाद खुद गवर्नमेंट कहती है, खुद नीलिट कहता है, खुद एमआईटी कहती है, खुद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहता है कि ए लेवल करने के बाद आपका जो ओहदा है, ये सब वेबसाइट पे आप देखेंगे आज की डेट में तो गूगल में सब कुछ है। नीलिट की साइट पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ए लेवल करने के बाद आपके पास क्या क्या आपके पास करियर ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला तो है कि ए लेवल करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन है वो आप किसी भी एरिया में जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी, क्योंकि इसमें मास्टर्स अब करवाते हैं, मेजर एक सब्जेक्ट करवाते हैं, पहले ये नहीं कराते थे ए लेवल में। तो अब आपके पास जो है आप जिस भी एरिया के मास्टर हैं, जिस भी एरिया में आपने मेजर किया हो, तो उसमें आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं ए लेवल करने के बाद। दूसरा है, मैंने 4-6 इसमें लिखे हैं, फुल स्टैक डेवलपर हो गया, वेब डेवलपर हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंट डेवलपर। ठीक है, ये दूसरा है इसमें। तीसरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट आप बन सकते हैं, ट्रेनिंग फैकल्टी आप बन सकते हैं, आईओटी आर्किटेक्ट है, आईओटी डेवलपर है, और सबसे बड़ी बात है कुछ नहीं है तो आप अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल सकते हैं। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग अपना ही काम करते हैं, उनको लगता है कि उनका उससे ज़्यादा वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कमा सकते हैं और कमा रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बने हैं आज की डेट में, वो खुद मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल, इसके बारे में हमने बात करी। तो ये क्या है, कैसे हैं, कुछ भी अगर डाउट है तो हम बात कर सकते हैं आपसे। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो आप उससे मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अब होगा क्या, आपने ऐप तो अभी डाउनलोड कर लिया, आप अंदर भी आ गए हैं, आपने ये वीडियो भी देख लिया मेरा। अब इसमें होना क्या है, आपने अगर कोर्स परचेज कर लिया है तो उसके बाद की बात मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आपने पढ़ना है इसमें। ये ऐसा आम कोर्स नहीं है कि जो आपने सोचा खरीद लिया और हो गया, नहीं। इसमें आपका ठीक है, एजुकेशन तो ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो हम मीडिएटर हैं एक किस्म से, जो एक्रेडिटेशन सेंटर्स होते हैं वो मीडिएटर होते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है, जो इंटरेक्शन है गवर्नमेंट के साथ में, तो हमने अब एक और ऑप्शन आपको दिया है इसमें। जितने लोग ऐप के थ्रू पढ़ रहे हैं, ऐप से मतलब आप उसको कंप्यूटर लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी पढ़ सकते हैं। तो जितने लोग उसमें पढ़ रहे हैं उनके लिए हमने एक ऑप्शन सेट किया हुआ है कि या तो वो इस ऐप को, जैसे आपने डाउनलोड कर दिया, कोर्स आपने परचेज कर दिया, अब आपके पास क्या क्या मिलेगा इसमें, वीडियो लेक्चर्स हैं, पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है। दूसरा आपके पास नोट्स हैं, वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स। पहले नोट्स नहीं बनते थे, आप स्टूडेंट खुद बनाता था,
अब हमने दे दिया है कि इस तरह के नोट्स हैं। हाँ, हालाँकि आप उसको और रिफ़ाइन कर सकते हैं, उसको और कंसाइज़ वे में लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर हो गया, नोट्स हो गया, तीसरा है टेस्ट सीरीज़, क्योंकि ओ लेवल और ट्रिपल सी में सारे एमसीक्यूज़ हैं। तो उनके हमारे पास जो है हज़ारों क्वेश्चन्स हैं और हमने ऐप ऐसा सेट किया हुआ है कि इसमें आप अपना रिज़ल्ट उसी टाइम देख सकते हो। नो नीड टू चेक एनी आंसर्स कि मेरे कितने आए कितने। आपने ओके क्लिक करते ही ये चिट्ठा आपके सामने, आपका रिज़ल्ट उसी के सामने। ज़्यादातर ट्रिपल सी के जो बच्चे हमारे उन्होंने यही किया है। ना क्लास पढ़ी, नोट्स पढ़े, उन्होंने इसपे 5 साढ़े 5,000 क्वेश्चन पढ़े हुए थे, तो उन्होंने वही पढ़ा और क्वालिफ़ाई हो गए। ठीक है? अब दूसरा है आपके पास 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, टेस्ट सीरीज़ हैं। ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, जो पुराने क्वेश्चन पेपर आए होंगे उनका सॉल्यूशन इसमें मिलेगा आपको। गेस्ट पेपर इसमें मिलेंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी उसकी टेक्निक्स इसमें आपको बताएँगे। और जब आप इस पूरे कोर्स को कर लेंगे तो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको कि हाँ, इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने ये इतने दिन का ओ लेवल के नाम से कोई कोर्स था, इसकी क्लासेस अटेंड कर ली वगैरह वगैरह। हालांकि ये सर्टिफिकेट वहाँ चलेगा नहीं जहाँ ओ लेवल मांगा होगा। ओ लेवल के लिए तो आपको गवर्नमेंट का ही पेपर देना पड़ेगा और उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपको मिलेगा। लेकिन ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कि आपने क्लासेस पूरी पढ़ ली। तो कुछ कुछ ऐसे भी प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं जो इस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये तो था हमारा एकेडमिक वाला पोर्शन, मतलब आपने लिया कोर्स, लिया, पढ़ा और सब कुछ। जो अभी मैंने डोएक की बात ही नहीं करी इसमें, नीलिट की, कि कहाँ कैसे एडमिशन होगा वगैरह वगैरह। तो इस वाले पोर्शन में खरीदने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा, आप बाकी का काम सब खुद करेंगे। इसमें एक ऑप्शन और है जो है आपका जो है आपका नीलिट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। 2 ऑप्शन है ना ऐप खरीदने के बाद। एक तो है कि जो एकेडमिक पोर्शन है जिसको जितना आपको पढ़ना पढ़ाना है सब आपको मिलेगा। बाकी नीलिट में आप क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं। एक तो ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जितना ये तो करा जितना मैंने बताया, प्लस जो नीलिट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हम देखेंगे। उसमें आपको क्या करना है, जो नीलिट में आपका रजिस्ट्रेशन होगा 1, दूसरा एडमिशन होगा 2, काउंट करते रहो। तीसरा आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएशन 3 हो गया। चौथा है इसमें एग्ज़ाम सजेशंस, आपको कौन से एग्ज़ाम फिल करने, क्या फिल करने वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से। हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग आपका एक रिव्यू लेते हैं, टेस्ट लेते हैं कि आप किस एग्ज़ाम के लिए अभी फिट हैं या नहीं हैं। पता लग रहा फॉर्म भी भरा, पैसे भी गए, एग्ज़ाम फीस भी गई और पास भी नहीं हो तो फ़ायदा कुछ नहीं। तो वो हम रिव्यू करेंगे आपका, जनरली एक मॉक टेस्ट लेते हैं छोटा सा, तो उससे आप थोड़ा आइडिया हमें आ जाता है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर एग्ज़ाम भी हो गया। उसके बाद है एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम में आपके फॉर्म फिलअप होंगे, तो ये भी हम करेंगे आपका। नेक्स्ट है इसमें, जब आप इस वाले पैटर्न पे जाएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ नीलिट एडमिशन वाले की, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, इसमें आपको एंट्री मिलेगी, इसमें आपको ऐड करेंगे। तो जो जो अपडेट्स आते हैं, जो जो शॉर्ट वीडियोस आती हैं, कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि जैसे ऐप में कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को हम बताते हैं, दोबारा से बताते हैं, उसको व्हाट्सएप में हम शेयर कर देते हैं, तो कैंडिडेट वहाँ से समझ लेता है। तो व्हाट्सएप की एंट्री मिलेगी आपको। और जब आप क्वालिफाई कर देंगे एग्ज़ाम को, तो ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल, इनके एग्ज़ाम, इनके जो सर्टिफिकेट आते हैं पास होने की, ये ऑनलाइन है, पीडीएफ मिलती है। तो उसको डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड भी आपने कर दिया, लेकिन इसमें एक वेरिफिकेशन सिस्टम होता है, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करके, मतलब आपको वेरीफाइड जो सर्टिफिकेट है वो हम देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, तो इसमें करना कैसे होगा आपको, उसकी पूरी असिस्टेंस हम आपको देंगे। ठीक है। तो चाहे ट्रिपल सी, हालांकि सब कुछ रिटर्न है, ये जो हमने बात करी अभी ये सब रिटर्न है, चाहे ट्रिपल सी हो, चाहे ओ लेवल हो, चाहे ए लेवल हो। थोड़ा सा मैं फ़ीस की बात कर लेता हूँ, हालांकि ये लिखा हुआ है लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, मैं आपको बोल रहा हूँ। ओ लेवल ट्रिपल सी की फ़ीस है 500 रुपये। ये अभी इनिशियल जो डिस्काउंट है, अर्ली बर्ड ऑफर्स इसको बोलते हैं। तो ये कुछ कैंडिडेट्स के लिए हमने एक टारगेट सेट किया हुआ कि जिस दिन हमारे इतने कैंडिडेट्स पूरे हो गए उस दिन, उसके बाद फ़ीस इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है। अभी ये समझ लो कि सेवा है। अब दूसरा क्या है, ट्रिपल सी की फ़ीस है 500 रुपये। अब ये मत समझ लेना कि 500 रुपये में आपका ये सिर्फ पढ़ाई की फ़ीस है, जो ऐप में कंटेंट्स हैं उसको एक्सेस करने की फ़ीस है, जो मैंने गिनाए आपको।
वीडियो क्लास, लेक्चर क्लास हो गए, नोट्स हो गए और एग्ज़ाम सीरीज़ होगी, ये इसकी फ़ीस है सिर्फ 500 रुपये। बाकी नीलिट के अंदर का जो रजिस्ट्रेशन है, जो एग्ज़ाम फ़ीस है, वो सब अलग है। ऐसे ही ओ लेवल की फ़ीस 2000 रुपये है, लेकिन नीलिट के अंदर उसका एडमिशन होना, उसकी एग्ज़ाम फ़ीस वो अलग है। ए लेवल, एडमिशन, एग्ज़ाम ये सब अलग है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। ये कहीं कतई ना सोचें कि आपको 2000 रुपये में सब कुछ हो गया, क्योंकि अब ये भी सुन लो फीस कितनी है आज की डेट में। ट्रिपल सी की जो ट्रिपल सी में एडमिशन और एग्ज़ाम फीस एक ही होती है, वो लगभग 590 या 540 कुछ ऐसा है, 500 से 600 के बीच में फीस रहेगी आपकी। ठीक है, दूसरा क्या है, ओ लेवल में एडमिशन फीस 500 रुपये लगेगी आपकी। नीलिट की बात बता रहा हूँ, नीलिट के लिए है। और एग्जामिनेशन फीस है 1000 रुपीज़ पर पेपर। 4 पेपर होते हैं तो 4000 रुपये एग्जाम फीस है। तो 2 पेपर भरेंगे तो 2000 लगेगी, 4 पेपर भरेंगे तो 4000 लगेगी। लेकिन एक चीज़ और है, 2 पेपर भरेंगे तो 2000 लगेगी, प्लस उसमें कुछ इंटरनेट कन्वीनियंस चार्ज और नीलिट का कुछ एग्जामिनेशन चार्ज 200-300 रुपये एक्स्ट्रा होती है, चाहे एक पेपर भरो चाहे चारों के चारों पेपर भरो। ऐसी ए लेवल में थोड़ा सा डिफरेंट ये है, एडमिशन फीस तो वही 500 रुपये है, लेकिन एग्जामिनेशन फीस इसमें 750 है पर पेपर। ठीक है, और ओ लेवल में होते हैं 4 प्रैक्टिकल और ए लेवल में होते हैं सिर्फ 2 प्रैक्टिकल। तो उन 2 प्रैक्टिकल की फीस है 500 रुपये पर प्रैक्टिकल। तो समझ रहे हैं आप। तो अगर आप एग्जाम फीस ही देखेंगे नीलिट की, ए लेवल की अगर हम बात करें, तो 10 पेपर हैं तो 10 पेपर की फीस कितनी है, 7500 रुपये फीस होगी। 2 प्रैक्टिकल 1000 रुपये की 8500 होगी। ठीक है, एडमिशन फीस 9000 रुपये होगी, 500 रुपये मिला के 9000 होगी। मिसलेनियस और जीएसटी वीएसटी ये सब लगा के मान लो 10,000 रुपये। तो नीलिट की जो सरकारी फीस है वही 10,000 रुपये है। अब आप सोचिए पढ़ने की फीस कितनी आपको पड़ रही है, अभी सिर्फ 5000 रुपये। ठीक, ये कोर्स ऑफलाइन भी होता है, इसकी ऑफलाइन फीस है 54,000 रुपये, जिसके हम आपसे सिर्फ 5,000 रुपये ले रहे हैं, इसके 54,000 रुपये फीस है। ओ लेवल भी ऑफलाइन होता है, इसकी फीस है 22,000 रुपये, जिसकी हम आपसे 2,000 रुपये ले रहे हैं। ट्रिपल सी की फीस है 5,000 रुपये, जिसकी हम 500 रुपये ले रहे हैं। अब आप बात समझ रहे हैं क्या है। इन ऑफलाइन फीसेस में भी क्या है, आपको एडमिशन फीस, एग्जामिनेशन फीस एक्स्ट्रा है, ये इंक्लूड नहीं है उस फीस के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें लगभग क्लियर कर दी है। हमने अपनी ऐप के अंदर कुछ भी हिडन नहीं रखा हुआ है। अगर आप प्लान 1 पे जाते हैं एकेडमिक वाले में, मतलब आपने ऐप खरीद दी, आपके पास कंटेंट सारा आ गया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। पढ़ने के बाद जब आपकी इच्छा है रजिस्ट्रेशन करा लो, जब आपकी इच्छा है एग्ज़ाम दे दो, जो आपको करना आप फ्री हैं। लेकिन जो प्लान 2 है, जिसमें नीलिट एडमिनिस्ट्रेशन मैंने उसको नाम दिया है, मैंने ही नाम दिया है, तो उसमें यह है कि सब कुछ अब हमारा, आपका एडमिशन कराना, आपका उसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन कराना, फिर एडमिशन कराना, यूज़र आईडी पासवर्ड करना, एग्ज़ाम फिल कराना। हालांकि जो नीलिट की फ़ीस लगेगी वो आप देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, ये सारा प्रोसेस जो है, जो मैंने इसमें 9 चीज़ें गिनाई हैं नीलिट एडमिशन में, इस सारे प्रोसेस में जो खर्चा आएगा आपका, नीलिट की फ़ीस तो आएगी, लेकिन हमारे भी तो कुछ फ़ीस आएगी, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। सिर्फ 500 रुपये जो है आईटी मीडियम के नाम पे जाएगी। उस 500 रुपये में आपका सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, उसमें आपको कहीं अब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए करना क्या है, आपको इसी में एक फॉर्म पड़ा होगा, नीलिट फॉर्म या एडमिशन फॉर्म नाम से एक पीडीएफ फाइल है, तो आप उससे डाउनलोड कर लो, उसको आपको फिल करना है। ध्यान रहे उस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे सारे कैपिटल लेटर में भरना है, पूरा पढ़ना उस फॉर्म को कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो कैपिटल लेटर्स में आपको भरना है। दोनों 2 फॉर्म है, एक सैम्पल फॉर्म है, एक ऐसी ब्लैंक फॉर्म है। तो आप सैम्पल फॉर्म देख के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये है, एक चीज़ ध्यान रखें, उसमें नीचे जो है सिग्नेचर का एक बॉक्स बना हुआ और एक थंब इम्प्रेशन का है, LTI का, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो उल्टे हाथ का थंब लगाना है, लेकिन ऐसे में लगाना उसको। जनरली लोग ऐसे लगा रहे हैं। अभी मेरे पास कल ही 11-12 फॉर्म आए हैं, वो ऐसे ऊपर दे रखा है, बॉक्स के बाहर और बॉक्स के नीचे उनके इम्प्रेशन जा रहे हैं। तो ध्यान रखें प्लीज़, ऐसा ना करें। ऐसे में पड़े में लगाओ उसको, और अच्छे से इंक लगाना पहले हाथ पे। अगर आपको थंब पैड मिले
तो जो स्टैम्प पैड होता है तो वो बहुत अच्छी बात है, उसको यूज़ करके अच्छे से थंब इम्प्रेशन लगाएं, अच्छे से उस फॉर्म को भरें। तो उस फॉर्म भरने से लेकर आपके सर्टिफिकेट डाउनलोड तक का जितना भी काम होगा, मतलब ओ लेवल आप करेंगे तो कम से कम का समय होगा, तो 1 साल लगता है इस पूरे प्रोसेस में। वो सारा का सारा हम करेंगे, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग फिजिकली कहाँ अवेलेबल हैं, हम लोग फिजिकली देहरादून में अवेलेबल हैं और टैगोर विला में हैं। पिछले हम लोग लगभग लगभग 22 सालों से नीलिट के लिए काम कर रहे हैं। नीलिट तो 2011 में हुआ, पहले ड्यूक था। तो हम काम कर रहे हैं, हमारे पास पूरा एक्सपीरियंस है, कैसे प्रैक्टिकल होता है, कैसे प्रोजेक्ट होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें मालूम है कैसे करना होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ऐप ही अभी डाउनलोड करी है, प्लीज़ अपना कोर्स परचेस करें और तुरंत अपनी स्टडी स्टार्ट करें। बाकी के काम हम धीरे धीरे करते रहेंगे। स्टडी पहले स्टार्ट कर लो, उसके बाद बाकी ये काम होते रहेंगे। थैंक यू।